नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संदेश न्यूज। शिक्षा जागरूकता अभियान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी बिहार संदेश की टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जानने की कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रहा है और वर्तमान समय में जो निजी विद्यालय हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार से प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं सब विषयों पर विद्यालय के प्रबंधन समिति और साथ ही साथ वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल से हम रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पहुँचे इनोवियस एकेडमी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान और पहचान कायम कर चुका है। समय समय पर इनोवियस एकेडमी के द्वारा सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है और हाल ही में इनोवियस एकेडमी के छात्रों को एक विशेष टूर पर भेजा गया था, जहां पर बच्चों ने बहुत ही शानदार अपना परफॉर्मेंस दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर ही बच्चों का प्रतिभा निखर के सामने आ रही है। तो आइए बात करते हैं इनोवियस एकेडमी के मैनेजिंग हेड क्या कुछ कह रहे हैं। उपलब्धि रहा है, जरा इस पर एक नजर डालिए। सर, यह विद्यालय इनोवियस एकेडमी, इसकी स्थापना 15 मार्च में 2020 में की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक वी कुडंट रन द स्कूल प्रॉपरली थ्रू आउट द सेशन, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द हर्डल्स नाउ वी अचीव्ड अ सर्टेन पोजीशन इन द लोकल सोसाइटी। एंड इस स्कूल की स्थापना जो की गई उसका जो मेन उद्देश्य था, जो हम पहले बोले बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक वहाँ तक हम रीच नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी हमारा मेन उद्देश्य है बच्चों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट। जो एजुकेशनल माहौल एक बच्चों को मिलना चाहिए जो अगल बगल के स्कूल में जिससे वंचित रह जाते हैं, हम लोग हर प्रयास करते हैं कि बच्चों की शैक्षणिक उत्थान, शैक्षणिक के साथ साथ ऑल अराउंड डेवलपमेंट, बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई, उनके बाकी जो चीज़ें व्हाट आर द हिडन टैलेंट्स दे हैव इनसाइड देयर, ऑलवेज वी ट्राई टू टेक आउट। और हमारी एक्सपोजर, हमारे टीचर जो हैं, हमारे टीचर ऑलवेज प्रयासरत हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया जाए। ग्रामीण माहौल में जो शिक्षा क्षेत्र में कमी रह गई, वी विल डू द एवरीथिंग नीडफुल टू फुलफिल दैट। सर, विद्यालय की जब आपने शुरुआत की, उसी समय जो है एक ग्लोबल पेंडेमिक, वैश्विक महामारी शुरू हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। तो आपको लगता है कि उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव आपके भी विद्यालय पर पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह प्रयास हुआ। वो तो ग्लोबल पेंडेमिक थी उसका, एंड द पेंडेमिक विच हैज़ लूम्ड वेरी लार्ज, all the schools, not only mine, all the schools, the very old schools has been disturbed because of that pandemic. And our school, that time we were in the baby phase, just started, और एक कहा नहीं जाता है जैसे मात छिलाए वैसे ओला पड़ा जी जी, और उसी समय, लेकिन उसके बावजूद भी हर कठिनाई का सामना करते हुए आज हम लोग इस स्टेज पर हैं कि इस कंपटीशन को भी फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कंपटीशन नहीं है, सबसे बड़ी चैलेंज है कि वी कैन प्रोवाइड द बेटर एजुकेशन इन आवर लोकेलिटी। विद्यालय की स्थापना अगल बगल के छात्रों को समुचित शिक्षा व्यवस्था मिले, अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाए, ट्रेन टीचरों के साथ उनको एक एजुकेशनल माहौल मिले, इसी के उद्देश्य से की गई जी। तो आपके इस विद्यालय में जो भी स्टूडेंट्स हैं, कितने किलोमीटर के दायरे से स्टूडेंट्स आते हैं? स्टूडेंट्स हमारे विद्यालय के सेंटर से करीबन 15 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे आते हैं जी। 15 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे इस विद्यालय में आते हैं। अब न्यू एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो चुकी है और नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से अभिभावकों को भी यह देखना होगा कि वह कौन सा विद्यालय है जो विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट या सुटेबल है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, न्यू एकेडमिक सेशन के लिए क्या आप सुविधा देने जा रहे हैं? न्यू एकेडमिक सेशन के लिए सबसे बड़ी जो पहले से सुविधा दी जा रही है, गाड़ी की सुविधा, हमारे यहाँ CCTV सर्विलेंस है, कंप्यूटर एजुकेशन की व्यवस्था, ट्रेन टीचर हैं, प्लस ऑल द फील्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एकेडमिक, कोग्निटिव, साइकोमोटर, जितने भी एरिया रिलेटेड हैं एजुकेशन से, सब एरिया को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। ऑल अराउंड डेवलपमेंट बच्चों को दी जाती है, बच्चों की हर सुविधा का केयर रखा जाता है। सर, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बहुत सारे निजी संस्थान पहले से संचालित हैं, लेकिन आपके विद्यालय प्रबंधन की प्रमुख विशेषता यह है कि आप अनुशासन, संस्कार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष बल देते हैं। तो जो भी अभिभावक हमारे इस कार्यक्रम को न्यूज चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? हम उनसे कहना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में बच्चों का नामांकन कराएं और आपसे
आश्वासन देते हैं कि एजुकेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है ट्रिपल एच, हाँ हार्ड हैंड और हाँ हार्ट हेड एंड हैंड, जी योर ऑल द डोमेन शुड बी टेकन केयर ऑफ। राइट। सर एक सवाल आपसे यह भी है कि आप जो है काफी लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित होकर के आपने कार्य किया और आपके पास शिक्षा के क्षेत्र का विशेष अनुभव है। बहुत सारे ऐसे संचालक हैं विद्यालय के जिनका कोई जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन उन्होंने विद्यालय की स्थापना कर दी, विद्यालय संचालित भी कर रहे हैं। तो एक जो है कंप्लीट जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं और एक जो है नॉन एजुकेशन जुड़े लोग हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज को यहाँ की जनता समझ पा रही है? यहाँ की जनता समझ पा रही है, कुछ जहाँ कमी है लोग समझेंगे धीरे धीरे। एजुकेशनल बैकग्राउंड किसी भी संस्था से आप जुटे हैं और जिस फील्ड से हैं उस फील्ड की आपके पास जानकारी नहीं हो, तो उसका समुचित विकास आप नहीं कर सकते। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जब तक शैक्षणिक अनुभव नहीं होगा, पृष्ठभूमि नहीं होगी, तब तक आप विद्यालय को बेहतर ढंग से संचालित या सुव्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। चलते चलते सर एक सवाल आपसे कि समय समय पर आपके विद्यालय प्रबंधन के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप क्या कुछ देते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर तो जैसे आपने पूछा नाम रख दिया गया है, बट अब नाउ इट्स नॉट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वी टेकन केयर ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटी, और ऑलवेज इस पर ध्यान दिया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था है। तो सर आप शिक्षा के क्षेत्र में आए और आप सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं, एचएम पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, तो कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपका जिज्ञासा हुई, कैसे इस क्षेत्र में आप आए? कि बगल के विद्यालयों को देखते हुए और हमारा गृह क्षेत्र भी यही रहा, तो इसमें हुई कि जो बाकी चीज़ें हैं एजुकेशन तो मोटा मोटी इसको लोग कमर्शियल बिजनेस बना दिए हैं, तो प्राइवेट स्कूल है। इसके बाद भी हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अगल बगल के जो विद्यालय हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको शहरी क्षेत्र से ज़्यादा सुविधा अपने विद्यालय में दिया जाए। एकेडमिक हो, करिकुलर हो, या कोई भी क्षेत्र हो, उनका हर तरह से विकास किया जाए और बच्चों को समुचित शिक्षा मिले। हमारे विद्यालय से वो बच्चे आगे अनेक क्षेत्रों में जाएं, इसी प्रयास से शुरू किया गया इसको, और हम लोग प्रयासरत हैं कि जिस उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना की उसमें सफल हों। बिल्कुल। तो देखिए आज हम पहुंचे इनोवियस एकेडमी, जो पचरुखी रोड तरवारा सिवान में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इस विद्यालय का प्रबंधन और व्यवस्था से हमारी टीम भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई, प्रभावित हुई, और हम लोगों ने देखा भी कि जो यहाँ के शिक्षक हैं काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का उनके पास अनुभव है। तो कुल मिलाकर के इनोवियस एकेडमी इस इलाके का सबसे आदर्श विद्यालय के रूप में सामने आया है। किस तरह की व्यवस्था आप लोग दे रहे हैं और कितना आप संतुष्ट हैं इस व्यवस्था से? सबसे पहले तो आपका भी हमारे इस विद्यालय में स्वागत है कि आपने हमारे विद्यालय के बारे में सुना और हमारे पास आए। स्वागत योग्य हैं आप, और हम अपने स्तर से पूरा कोशिश करते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नहीं मिलती है वो हम यहाँ पर दें। हम भी टीचिंग क्षेत्र में लमसम 6 साल से मौजूद हैं और हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे थे जो कमियां मौजूद है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में, हम कोशिश किए कि यहाँ पर वो कमी ना हो। और हमारे यहाँ के बच्चे सिवान जा रहे थे, महाराजगंज जा रहे थे, हमने कोशिश किया कि क्यों ना हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिवान और महाराजगंज के जैसा इस तरवारा में दें, और शायद हम बिल्कुल इसमें कामयाब हुए हैं। और जिसका रिजल्ट ये है कि आप आज हमारे पास हैं और हमारे बच्चे भी हैं और हमारे अभिभावकगण भी हैं जिनसे आप वार्तालाप करके पता लगा सकते हैं, और शायद आपने पता लगाया तभी आप यहाँ पर आए। क्योंकि हमारा एक विशेष अभियान और कार्यक्रम भी चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की वर्तमान सूरत हाल क्या है। इस क्रम में क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य बुद्धिजीवी और शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों से मिलना और उनका जो है व्यक्तिगत विचार जानना हमारे मुख्य कार्यक्रम में शामिल है। इसी के तहत हम लोगों ने जानकारी लिया तो आपके विद्यालय के विषय में बहुत ही संतोषजनक प्रतिक्रिया आई। तो क्या कहेंगे, लोगों के द्वारा आपके विद्यालय की एक्टिविटी को पसंद किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण जनता हैं, जो लोग हैं, वो इस चीज़ को भली भांति अब जान रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं पहले दूसरे जगह जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, यहाँ के बच्चे जब दूसरे जगह जाते हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज। हाँ, लेकिन हम लोगों ने लैंग्वेज पर वर्क करना शुरू किया और ये चीज़ देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे मार कहाँ खाते हैं। तो जैसे ही क्लास 10 हाई स्कूल पास कर जाते हैं बच्चे, जब बाहर जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो वहाँ उनको दिक्कत इसी की
आती है, उनके पास लैंग्वेज पर पकड़ नहीं रहती है। जब भी कोई स्ट्रक्चर जाता है, और आप ये बखूबी जानते हैं कि हायर एजुकेशन जो होता है ना, वो इंग्लिश में ही अच्छी होती है। आप चाहें तो हिंदी में तो हायर एजुकेशन होता है, ऐसा नहीं है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है हम उसको छोड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदी में होता है, लेकिन जो पकड़ होती है हायर एजुकेशन की वो इंग्लिश में ही जाती है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसमें मार खा जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें कि यहाँ से जाने के बाद बच्चे हमारे अपने आप को मतलब इस लायक फील करें कि हम वहाँ के लिए फिट बैठ जाएं। इस पर हम लोग काम कर रहे थे, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि हमारे यहाँ के बच्चों को उस तरह का एक माहौल मिल रहा है, ताकि हायर एजुकेशन पर जब जाएं तो बच्चों को दिक्कत नहीं। यहाँ एक चीज़ और हम कहना चाह रहे हैं कि बेस जो होती है ना, वो अगर स्ट्रांग होगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर जितनी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ा कर दें वो भी स्ट्रांग जाएगी। तो हम लोग बच्चे के बेस पर वर्क करते हैं, ठीक ना। और एक और चीज़ है मेरे साथ कि हम लोग वर्क करते हैं, कोई प्रोमिस वगैरह नहीं करते, हाँ, वर्क करते हैं।